जो इस वक्त आप स्क्रीन पर लड़की की फ़ोटो देख रहे हैं, ये 21 वर्षीय सबिया है। सबिया भी दिल्ली पुलिस सिविल डिफेंस में नौकरी कर रही हैं और इन्हें नौकरी करते हुए केवल 4 महीने ही हुए हैं। 27 अगस्त की शाम सबिया दिल्ली के संगम विहार स्थित अपने घर नहीं लौटी, ड्यूटी से वापस नहीं लौटी, तो घर वालों ने हर जगह ढूंढा। थाने गए, कलेक्टर गए, डीएम ऑफिस गए, उसके ऑफिस गए, नहीं मिली, लेकिन कहीं से कोई अता पता नहीं चला। फिर पता चला कि सबिया की हत्या हो चुकी है, वो बहुत ही बर्बरता के साथ। जो तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, उनको देखकर आप तमाम लोग ज़रूर दुख घरों से अपने सोच रहे होंगे, लेकिन मैं उन तमाम लोगों के बारे में जो सिर्फ़ आराम से सोचकर बेफिक्री के साथ घर पर पड़े हैं या उनकी बेटियां सुरक्षित हैं, ये तस्वीर उन तमाम लोगों के लिए चिंतित करने वाली है। वापस नहीं मिलती है सबिया उसके घर वालों को उसके ऑफिस में, और पूरे ढूंढने के बाद सबिया की लाश हत्या हो चुकी है। सबिया की हत्या हो चुकी है, और वो भी इतनी बर्बरता के साथ कि उसको लिखते हुए या बताते हुए मुझे खुद बड़ा अफसोस हो रहा है और मैं साझा नहीं कर पा रहा हूँ। सबिया के साथ सामूहिक दुष्कर्म, बलात्कार किया गया। 4 लोगों ने उसके साथ जो कुछ किया वे बेहद ज़्यादा तस्वीर झंझोरने वाली है। तकरीबन 50 जगह से सबिया को घायल किया गया, वो भी धार चाकू के साथ। हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई, और उस मासूम लड़की के साथ क्या कुछ हुआ वो बताने लायक नहीं है। शर्म आ रही है मुझे खुद बताते हुए कि क्या कुछ उसके साथ हुआ, किस तरह की हैवानियत उसके साथ की गई। कोई भी उस चीज़ को ज़रूर समझने में काफ़ी समय लगाएगा। सबिया के साथ 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, बलात्कार किया, उसके बाद 50 जगह चाकुओं से घोंप डाला, और क्या कुछ उसके साथ किया मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बताने लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस वक्त सबिया का परिवार बेहद ज़्यादा दुख में है, और सबिया के लिए अब दिल्ली से आवाज़ उठ चुकी है, और तमाम जगह सोशल मीडिया पर हो या कहीं भी हो आवाज़ उठ चुकी है। आम लोग और सोशल वर्कर्स जो इंसानियत के लिए हमेशा से खड़े होते आए हैं, चाहे वह दिल्ली की निर्भया हो या हाथरस की बेटी हो या उन्नाव की बेटी हो, आवाज़ उठती रही है। हालांकि सरकारें तो खामोश रहेंगी ही, भला केंद्र हो या राज्य की लानत हो ऐसी हुकूमतों पर जो हमारी बहन बेटियों की इज़्ज़त की, आबरू की रक्षा ना कर सकें। अब सबिया का परिवार पूरी तरह इंसाफ की गुहार लगा रहा है। वह उसको जब उसने मदद मांगनी चाहिए तो उसको कहीं भी मदद ना मिली, लेकिन वो अब मदद के लिए दर भटक रहा है। उसकी एफआईआर भी दर्ज बड़ी मुश्किलों से की गई है, और अब उसको इंसाफ के लिए चाहे वो सामाजिक कारकुन हो या विपक्ष की सत्ता में विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हो या फिर अलग अलग दूसरी राजनीतिक पार्टियां हो, फ़िलहाल सबिया का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और दिल्ली की उस वाल्मीकि समाज की बच्ची को अभी इंसाफ मिल भी ना पाया कि अब एक और नया मामला सामने आ गया। ये तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर बेहद ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और हर शख्स यही शेयर पोस्ट कर रहा है कि जिस प्रकार से सबिया के साथ जो कुछ किया गया है वो और किसी बेटी के साथ ना हो। हालांकि ये बातें बहुत पुरानी सी और हर बार बताई हुई सी लगती हैं कि किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन सवाल महिला सुरक्षा का है कि किस तरह से दिल्ली की सिविल डिफेंस में खुद वर्किंग जो दूसरों को एज अ कोरोना वॉरियर भी काम नहीं थी, उसके साथ ऐसा कुछ किया जाता है। और देश की सत्ता में बैठी हो या फिर दिल्ली की सरकार हो या फिर फरीदाबाद हरियाणा की सरकार हो, उस बेटी को उसकी बचाव रक्षा ना कर सके। तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन मैं पहले आपको उस परिवार की, उसके माँ बाप की एक दर्दमंदाना अपील आप लोगों को ज़रूर सुनाना चाहूँगा।
अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम मोनिस सैफी, मुझे आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं राबिया का भाई, बड़ा भाई हूँ। और जो ये सब हुआ उसके लिए बहुत ही गलत हुआ। उसके साथ बहुत, आप सब लोगों को पता है किस तरह से बदनाम किया गया। सब कुछ, मेरी मदद कोई करने के लिए नहीं आ रहा है। बड़े बड़े नेता आए, आगे चले गए, किसी ने कोई मदद नहीं दी, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। मैं इस टाइम मेरी बहन है, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कल अगर हमारे साथ मदद नहीं हुई, हमारी कोई हेल्प नहीं हुई, तो कल हम जंतर मंतर पे जाकर के वहाँ बैठेंगे और वहाँ पे हम बैठ के आत्महत्या करेंगे पूरे परिवार के साथ। और आप इसके जिम्मेदार पूरा देश होगा। जब आज एक लड़की के लिए मदद करना आप नहीं आ सकते, तो कल क्या मदद करोगे? यहाँ पर ये लोग हैं, इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। आप लोग साथ आए, मैं हाथ जोड़ के विनती है मेरी बहन के लिए मदद करना। आप आए, ये लोग हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सर, आप हमारी सुनवाई करें, हम बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं। हम हाथ जोड़ के गिनती करते हैं सर, हमारी मदद ना है। 26 तारीख की रात से वो गायब थी, डीएम ऑफिस में काम करती थी। किसी डीएम ने आकर के, किसी ने नहीं सुना, किसी ने पूछा नहीं है। आम आदमी पार्टी भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। किसी ने, कोई नेता लोग घर पे आए, आके चले गए, किसी ने कोई नहीं पूछा। ठीक है, जहाँ से ये मामला रफा दफा करा गया है थाने में जाकर के वो लोग पूछ नहीं रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। वो लोग यहाँ तक फोन उठाने को तैयार नहीं है, जबकि वहाँ से और वो लोग बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अभी प्रोटेस्ट के लिए हम मजबूर है। हम कल आत्महत्या करेंगे और इसके जिम्मेदार पूरा देश होगा, हमें नहीं पता। कल करेंगे जंतर मंतर, हम जाएंगे कल 1 तारीख को हम जंतर मंतर पहुंचेंगे बस। और ये मुझे नहीं पता, बस ये साथ जाएंगे। आप लोग मदद के लिए आ सकते हैं तो आइए, नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं। आप पूरे देश के सामने हम करेंगे, ऐसा करेंगे। अब जो बोलना है बोल दो। आप बेटी के लिए जो बोल सकते हो बोलो। हमें न्याय चाहिए, हमें फांसी चाहिए उसको। इस दरिंदे को फांसी चाहिए। जिस तरीके 50 चाकू शरीर के अंदर डाल रखे हैं, कोई अंक नहीं छोड़ा जहाँ पे चाकू नहीं मारा उसका। इस तरीके से आज बदन को काटा गया, उसके स्तन को काटा गया, यहाँ तक कि उसके गुप्तांगों में चाकू घूपा गया। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। मेरी छोटी बहन थी, मेरे मामा की बेटी है, मैं उसका पुपेरा भाई हूँ, या उसकी मम्मी। प्यार किया जाता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है। हम दिल्ली सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जो पार्टी निर्भया कांड के ऊपर सत्ता में आई थी, आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक स्वाति मालीवाल जी गायब है, अरविंद केजरीवाल जी गायब है, डीएम ऑफिस से एसडीएम साहब गायब है। उनसे मिलने की किसी को परवाह नहीं रही। ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि हमारे दिल्ली की बेटी आज भी सेफ नहीं है, हमारे दिल्ली के बच्चे आज भी सेफ नहीं है। आज हम संगम विहार में रास्ता जाम करते हैं और हमारी डिमांड है कि स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर आए और इंसाफ की बात करें। जब वो सत्ता में नहीं थे, जब वो सत्ता में नहीं थे, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ यार। आज दिल्ली के लोग राबिया की पिता, राबिया की माँ उन्हें आवाज लगा रहे हैं, जोहर लगा रहे हैं कि आइए और हमारा साथ दीजिए। लेकिन उनको अभी तक अपने सत्ता से बाहर नहीं निकले हैं। केजरीवाल जी, राजनीति बाद में कर लीजिएगा। एक माँ के आंसू रुक नहीं रहे हैं, उनके आके आंसू पहुँचिए। एक बाप का दर्द ठंडा नहीं हो रहा है, उनको आके गले से लगाइए। क्या आपको अभी तक फुर्सत नहीं मिली? अमानतुल्लाह साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कहाँ हैं? कहाँ है जाकिर खान साहब माइनॉरिटी के चेयरमैन? कहाँ है महिला आयोग की स्वाति मालीवाल जी? कहाँ है सारे लोग? आज इनके कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं है। वो आपकी डिपार्टमेंट की कर्मचारी थी, वो सिविल डिफेंस की कर्मचारी थी, लेकिन आप लोग खामोश हैं। आज हमने चक्का जाम किया है और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक वो लोग नहीं आएंगे। जय हिंद, जय भारत। हालांकि इसमें राजनीति, इस प्रोटेस्ट में लगातार झलक रही है कि आम आदमी पार्टी पर जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है। खैर, उसके बाद वहां दिल्ली के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन भी पहुंचे और परिवार वालों को सब इंसाफ के न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना ही खड़ा होता है कि वाल्मीकि समाज की उस बच्ची के लिए भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस पार्टी के आला कमान के नेता हो, वो भी वहां पहुंचे, उसको अभी तक इंसाफ न मिल सका।
भाजपा के नेता भी वहां पहुंचे, लेकिन इस दरिंदगी, इस हैवानियत को अंजाम देने वालों को क्या इंसाफ मिल पाएगा? माफ कीजिएगा, इस दरिंदगी, इस हैवानियत को अंजाम देने वालों को और उस परिवार वालों को जिनके साथ ये कुछ हुआ है, क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? और दरिंदगी और इस हैवानियत को अंजाम देने वालों को कितनी सज़ा और कितनी सख्त सज़ा और कितने दिनों में मिलेगी? ये सवाल अपने आप में खड़ा होता है। सवाल बहुत हैं, लेकिन मैं आप तमाम लोगों को कल जंतर मंतर से वहीं से आपको साफ सीधी तस्वीर ज़रूर दिखाऊंगा। शुक्रिया।